मनुष्य मात्र का जो अपना आपा है, अपनी जो निजी संपत्ति है, जिसको ये मनुष्य भूला हुआ है, उसको श्रीमद् भागवत कथा स्पष्ट करती है। जब भागवत श्रवण करते हैं तो पता चलता है कि हमारा मूल धन क्या है, हमको जीवन में क्या करना चाहिए और अब तक हमने जीवन में क्या किया है। ये मनुष्य जब तक ये भागवत कथा अनुभवी महापुरुष के द्वारा नहीं सुनता है, तब तक मनुष्य का जीवन पशु जीवन ही होता है। जैसे पशु पक्षी जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बस मर जाते हैं। यही मनुष्य का जीवन है। पर श्रीमद् भागवत का ज्ञान मनुष्य को मनुष्यता का ज्ञान देता है कि तू पशु पक्षी नहीं है। अरे मनुष्य, तू ज्ञानवान है, तेरा जीवन ज्ञान प्रधान जीवन है। तू मात्र खाना पीने सोने के लिए इस जगत में नहीं आया है, इसके अलावा तू अपनी मूल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आया है। अपने आप की पहचान करने के लिए तुझे ये मनुष्य शरीर मिला है। तो श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित को यही बताते हैं कि बेटा, तुम जो अपने को देह मानते हो कि मैं देह हूं, ये तुम नहीं हो। तुम तो राजन मरिष्येत पशु बुद्धि मिमाम जहे। हे परीक्षित, तू कहता है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये मृत्यु का भय तुझे केवल इस देह से तादात्म्य करने से ही हो रहा है। तू अपने को देह समझता है, इसलिए देह के जन्म मृत्यु को तूने अपने में मान रखा है। तो पशु बुद्धि में माम जहे, ये तेरी पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। तो जब तक इस पशुता का, इस पशु बुद्धि का तू त्याग नहीं करेगा, तब तक बेटा तेरा जीवन पूर्ण नहीं होगा। तब तक तुझे देह मानता रहेगा, तब तक ये मृत्यु का भय बना रहेगा। और जब तू अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप समझ लेगा, तुरंत चुटकी बजाने में देर, लेकिन निर्भयता में देर नहीं है, मुक्ति में देर नहीं है। देखो राजन, चार लाख 32,000 बरस का कलयुग होता है और 8,64,000 बरस का द्वापर होता है। 12,28,000 बरस का त्रेता होता है और 17,28,000 बरस का सतयुग होता है। इस प्रकार 43,20,000 बरस का एक चतुर्युगी होता है, एक चतुर्युगी। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है।
और इस प्रकार 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का दिन होता है। इतनी ही बड़ी फिर ब्रह्मा की रात्रि होती है। ब्रह्मा का जब दिन होता है तब सृष्टि का सर्ग होता है, और ब्रह्मा की जब रात्रि आती है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। परंतु इतनी आयु प्राप्त करने के बावजूद भी अगर ब्रह्मा को अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है, तो ब्रह्मा का जीवन भी बेकार जीवन है। इतनी सामर्थ्य प्राप्त करने के बावजूद भी, इतनी लंबी आयु प्राप्त करने के बावजूद भी अगर अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का जीवन भी व्यर्थ है, बेकार है। देखो परीक्षित, ये काल में ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते रहते हैं, और काल में ये सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार का खेल चलता रहता है। काल की धारा में सब उत्पन्न होते हैं, दिखते हैं और सब मर जाते हैं। ये जन्म जीवन मृत्यु का जो खेल है, जो तमाशा है, वो काल के प्रभाव में, काल की धारा में ये होता रहता है। लेकिन काल उस अपने आप में, उस आत्मा में, उस परमात्मा में, ये काल कल्पित है, मिथ्या है। जब काल ही मिथ्या है, काल ही बिना हुए भासमान होने से ये मिथ्या है, जब काल ही मिथ्या है तो काल की धारा में जो तमाशा दिखता है, परीक्षित, वो सच्चा कैसे हो सकता है? तो न जन्म सच्चा है, न जीवन सच्चा है, न मौत सच्ची है। इस जन्म जीवन मौत के तमाशे को जो देखने वाला दृष्टा है, वो दृष्टा सच्चा है। आप लोगों ने सिनेमा देखा है, जो पर्दे पर दिखाई पड़ता है वो सच्चा होता है कि झूठा? सिनेमा के पर्दे पर स्त्री भी दिखाई देती है, पुरुष भी दिखता है, आग जलती हुई दिखती है, बाढ़ आती हुई दिखती है, भूकंप आता हुआ दिखता है, उसमें महात्मा भी दिखता है, दुरात्मा भी दिखता है। दिखता तो सब है, लेकिन जो दिख रहा है वो सच्चा है कि झूठा? झूठी चीज। लेकिन उसको देखने वाला जो है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं हो सकता। तो ये नियम बना कि देखने वाला सच्चा होता है और दिखने में आने वाली चीज झूठी होती है। तो देखो राजन परीक्षित, ये जागृत दिखता है, ये स्वप्न दिखता है, ये सुसुप्ति दिखती है। जागृत का संसार, स्वप्न का संसार दिखता है, लेकिन नींद में कुछ नहीं दिखता। कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ नहीं दिखता है। तो दिखना और न दिखना ये दोनों पिक्चर हो गई, सिनेमा हो गया। अब इस सिनेमा को कौन देख रहा है? तो दृष्टा देखता है। वो दृष्टा सत्य है और दृश्य मिथ्या है। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि बेटा परीक्षित, स्वयंभू मनु
बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक छत्र पृथ्वी का राज्य किया। अंत में उन्होंने विचार किया कि ये जो कुछ दिखाई देता है, ये दृश्य तो बदलता रहता है। हमने अपने बाबा को देखा, अपनी दादी को देखा, लेकिन आज वो नहीं है। पिक्चर बदल गई। पिता को देखा, माँ को देखा, लेकिन आज वो नहीं है। पिक्चर बदल गई। नए नए आते गए, पुराने पुराने जाते गए। पुराना पोज बदला, नया आया। पिक्चर का धारा प्रवाह चल रहा है। यही हो रहा है ना। लेकिन ये जो दृश्य जो बदलने वाला है, टिकने वाला नहीं है, तो फिर इस मिथ्या का अधिष्ठान प्रकाशक क्या है? वो सच्ची चीज क्या है? स्वयं मनु का जब ये विचार उदित हुआ तो तुरंत राजकाज छोड़ करके और एकांत में वो भजन करने के लिए निकल पड़े। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, जहां वो भजन करने बैठे तो असुर लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो सबको छोड़ करके परमात्मा के भजन के लिए निकलता है, तो परमात्मा तो सब जगह है। तुरंत भगवान प्रकट हो गए और असुरों का संहार किया और मनु की रक्षा की। उनका तो प्रण ही है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यो जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान का भजन करता है, उस व्यक्ति का योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं। अरे आपके कोई शरणागत हो गया तो खिलाना पिलाना सब कुछ आपकी जिम्मेदारी हो गई कि नहीं? जब ये जीव भगवान की शरण लेता है तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। उसकी रक्षा करना, उसको खिलाना पिलाना सब कुछ भगवान करता है। देखो, ये भागवत में पुनः पुनः ये बात आती है कि यहाँ संसार में जिनको आप अपना समझते हैं, वो सब ठग हैं, लुटेरे हैं। कुछ प्यार से लूटते हैं तो कुछ तकरार से लूटते हैं, कुछ हंस करके लूट लेते हैं तो कुछ रो करके लूट लेते हैं। बच्चा जब रोने लगता है तो पैसा देना पड़ता है कि नहीं? वो रो के लूटता है। और कुछ मुस्कुरा के लूटते हैं, कुछ आंख दिखा के लूटते हैं, कुछ चाकू दिखा के लूटते हैं। तो लुटेरों का ये जमात लगा हुआ है। एकमात्र कोई अपना है तो वो भगवान है। वो इतना दयालु, इतना सुहृद है कि जो उसकी शरण में पहुंच जाता है, बस उसी को अपने हृदय से लगा लेता है। आ बेटा, उसके कर्म की ओर नहीं देखता, उसकी सकल सूरत की ओर नहीं देखता, उसके वर्ण आश्रम जाति इत्यादि की ओर नहीं देखता। सन्मुख जीव होए मोई जबहि, जन्म कोटि अगनासं तबहि। तुरंत भगवान पवित्र कर देते हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, फिर तो मनु जी ने आत्मचिंतन किया, आत्ममीमांसा की, तो फिर उनको अनुभूति हुई, अनुभव हुआ उनको
तो क्या अनुभव हुआ? आत्मा वास्यम इदं विश्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्विधनम्। आत्मा वास्येदं विश्वम। ये दुनिया क्या है? तो मनु महाराज जी को अनुभव हुआ कि ये दुनिया आत्मविलास है। आत्मा के प्रकाश में ये दुनिया बनी हुई है। आत्मा के प्रकाश में ही ये दुनिया दिख रही है और आत्मा के प्रकाश में ही ये दुनिया मर रही है। आत्म प्रकाश में ही दुनिया का जन्म होता है, आत्म प्रकाश में ही दुनिया का जीवन चलता है और आत्म प्रकाश में ही ये दुनिया लोप हो जाती है, इसका प्रलय हो जाता है। ये दुनिया कुछ नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। जैसे किसी कागज में लकीर बना दी गई हैं, जंगल भी बना दिया, नदी भी बना दी है, उसमें पक्षी भी बना दिए, जंगल में घूमता हुआ मनुष्य बना दिया। ये सब क्या है? उस कागज पर केवल लकीर हैं, न वहाँ जंगल है, न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न नदी है, न कोई पक्षी है। उसी प्रकार आत्म प्रकाश में ये सब लकीरें हैं। ये लकीरें मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं। एक आत्मा ही सत्य है और झूठी चीज हमेशा सच्ची चीज में ही दिखती है। झूठी चांदी सच्ची सीप में ही दिखेगी, झूठा सांप सच्चे रस्सी में ही दिखेगा, झूठा भूत हमेशा सच्चे ठूठ में ही दिखेगा। तो हे परीक्षित, ये झूठी दुनिया सच्चे आत्मस्वरूप में ही प्रकाशित हो रही है। यत्किंचित् जगत्याम जगत। बेटा, किंचित मात्र भी जगत नाम की कोई चीज नहीं है। कि बाबा हमको तो ये दिखता है, आप कहते हो कि दुनिया नहीं है, लेकिन हमको तो ये दुनिया दिखती है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, स्वयंभू मनु को ये अनुभव हुआ है। तो सब कुछ ये परमात्मा का स्वरूप, लेकिन तुमको अगर दुनिया दिखती है तो दिखने वाली चीज को तेन त्यक्तेन, त्याग करो, उसको छोड़ो, उसका निषेध करो, उसको बात करो। जो कुछ दिख रहा है उसका निषेध करो और उसकी ओर चलो जो देख रहा है। देखने वाले की खोज करो। जो दिखने में आ रहा है उसकी तरफ से मुख मोड़ लो और देखने वाले की ओर अपना मुख करो। उल्टा नाम जपात जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। ब्रह्मयुसन ब्रह्माप्येति। ये संसार की ओर जिसका मुख है उसको संसार दिखता है, लेकिन जो संसार की ओर से अपना मुंह फेर लेता है, जो ब्रह्म की ओर, परमात्मा की ओर जो मुख कर लेता है, फिर उसको परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, उसको फिर संसार नहीं दिखता।
तेन त्यक्तेन भुंजेता। त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करो। देखो, ग्रहण किया जाता है और त्याग किया जाता है। ग्रहण और त्याग से ही हम लोगों का जीवन चल रहा है। हम पानी पीते हैं, ग्रहण करते हैं, अब उस पानी को जमा रखें, उसको निकलने न दें, तो क्या जीवन चलेगा? पानी पीते हैं और पेशाब के द्वारा वो फिर निकालना पड़ता है। अगर पेशाब बंद हो जाए तो बाबा बड़ी परेशानी आएगी, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर जाते ही तुरंत उसको चीर फाड़ कर देंगे। बड़ी परेशानी आएगी, जीवन नहीं चलेगा, आदमी मर जाएगा। तो जो पानी हम पीते हैं उसको निकालना भी जरूरी है। अगर निकलेगा नहीं, त्याग नहीं होगा, तो ये आदमी का जीवन नहीं चलेगा। हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको इसमें ही भरे रहने दें, निकलने न दें, तो जीवन कैसे चलेगा? हम श्वास लेते हैं, लेकिन उस श्वास को बंद कर लें, बाहर नहीं निकलने दें, तो क्या जीवन चलेगा? तो ग्रहण भी किया जाता है और त्याग भी किया जाता है। मनु जी महाराज कहते हैं कि हमने ग्रहण किया, बाबा अम्मा को ग्रहण किया, पिता माता को ग्रहण किया, पत्नी को ग्रहण किया, भाई बंधुओं को ग्रहण किया, पुत्र को ग्रहण किया, पौत्र को ग्रहण किया, लेकिन अब त्यागने का भी तो वक्त है भाई, छोड़ने का भी तो वक्त है। अरे पिक्चर देखते हैं, सिनेमा हॉल में बैठ के देखते हैं, क्या वहीं बैठे रहोगे? अरे छोड़ना पड़ेगा बाबा। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जीते जी ही इस विषय को, इस दृश्य को, जो कुछ तुमको दिखता है उसका त्याग करो। देखने वाले की ओर मुख मोड़ो। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। वही तो भगवान है, वही तो राम है। देखने वाला परमात्मा है, दिखने में आने वाली दुनिया है, ये माया है। इस जादू को छोड़ो, जादूगर को देखो। तो जो जादूगर को देख लेता है, जादूगर को समझ जाता है, तो उसकी बनाई हुई जादू में फिर नहीं फंसता। और जो जादूगर को नहीं जानता है, वो जादूगर की बनाई हुई जादू में फंस जाता है। उसको रोना पड़ता है, उसको हंसना पड़ता है। मागृध कस्विधनम, इसका अर्थ है कि दूसरे का सत्व मत मारो, धन के लिए गीध मत बनो, गीध मत बनो, माने इस शरीर को मैं मत मानो। जब शरीर मैं नहीं है तो शरीर के संबंधी फिर मेरे नहीं है। तो मेरा कौन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अरे परीक्षित, तुम बेटा उस परमात्मा को देखो, परमात्मा में चमकने वाली उसकी जादू को मत देखो, उस जादूगर को देखो। महाकृत कस्विधनम, गीत मत मनो। ये हड्डी मांस मेद मज्जा का ये शरीर गीत मांस से प्यार करता है, गंदगी से प्यार करता है। तो जो इस गंदे शरीर को मैं मानता है वो गीत। देखो श्रीमद् भागवत में किसी को गीद कहा जाए, किसी को कुत्ता कहा जाए, तो ये गाली है कि नहीं?
अरे तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप